नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं लाखों लोगों को शुक्रिया करता हूं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग मंदिर गए, मस्जिद गए। उन्होंने कहा मैं सच्चा था, सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। उन्होंने आगे कहा इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती। जैसे ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया वैसे ही करते रहा। जो देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिंदगी भर मैं उनके खिलाफ लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने लिखा, दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजों पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान को लेकर आगरा न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसमें 17 सितंबर को वादी अधिवक्ता के बयान दर्ज होंगे। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि कंगना रनौत की तरफ से बॉर्डर पर बैठे लाखों किसानों की प्रति बेहद अभद्र टिप्पणी कर उनको हत्यारा और बलात्कारी होने का आरोप लगाया और 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने के आरोप में कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र अपमान में एक वाद दायर किया गया है। महिलाओं के खिलाफ यौन आरोपों की रोकथाम के लिए जागरूक अभियान चलाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में लापता लड़कियों और कामकाजी महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुए रेप और फिर हत्या की स्वतंत्र जांच की भी अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और उत्तराखंड पुलिस से जवाब तलब किया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद के निर्माण पर अशांति राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता शुक्रवार को एक साथ आए और राज्य के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। सीएम ने कहा कि अशांति से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और सभी दलों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है, जिसमें हिमाचल के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया गया है, जिसके लिए राज्य जाना जाता है। सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति के बीच अब किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हुए योगी सरकार को घेरा है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चोरी डकैती सच्ची है, एनकाउंटर झूठे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार में हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह जो एनकाउंटर हुआ है वो झूठा एनकाउंटर है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर भी सरकार को घेरा। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में पिछले महीने ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजी है। केंद्रीय मंत्री बोले, कोलकाता में जो हुआ वह नियंत्रण से बाहर है। अगर राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नागरिकों की ओर से हिंसा हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वे इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुचित आचरण किया है और भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालते हुए भ्रष्टाचार के मिली भगत में शामिल हो गई। वकीलों ने कहा कि यह शिकायत मामलों को बड़े पैमाने पर जांच के दायरों में ला सकती है, क्योंकि लोकपाल पहले कानूनी प्राधिकारी हैं जिसके पास औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज की गई है। वकील ने कहा, लोकपाल को शिकायत की जांच करनी होगी कि क्या यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश का ये क्रम बराबर रहने के आसार हैं, क्योंकि भारत मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं ट्रैफिक की भी दिक्कत हो रही है। उधर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी कई स्थानों पर आज भारी बारिश का पुनर्नुमान जताया गया है। दिल्ली ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और झारखंड। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।